नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रम में। आज मैं आप सबको सुनाने जाऊंगी गीता का 5वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। गीता अध्याय 5। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम कर्मों के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों की कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग्य श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। हे महाबाहो, जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है, जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी बात की इच्छा करता है, ऐसा पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी ही संख्या और योग को अलग अलग कहते हैं। पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, वह दोनों को का फल पाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं, वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। हे महाबलो अर्जुन, बिना कर्म योग संन्यास को पाना कठिन है और कर्म के करने वाले मनुजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त है, अर्थात कामना त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रिय जीत ली है और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते हैं, तो भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्वज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि कुछ नहीं करते। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों को बरसाती हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, उन पुरुषों से पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्तों पर जल नहीं रहता है। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से योगी जन फल की कामनाओं को छोड़कर कर्म करते हैं। वही कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए जो फल की कामना को छोड़कर कर्म करने को तत्पर रहता है, वह ईश्वर में निष्ठा रूप शांति को पाता है। और जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना में मन लगाकर काम करता है, वही कर्म से बंधा हुआ है। जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकारे के ना होने से स्वयं कोई काम नहीं करते हैं और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते हैं। परमात्मा इस जीव के ना कर्तव्यन, ना कर्मफल और ना कर्मयोग के संयोग को बनाता है। इन सब काम की प्रवृत्ति कराने वाली प्रवृत्ति है, अर्थात जीव अपने जन्म से कर्मानुसार कर्म करने लगता है। यह अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता है। इस जीव का ज्ञान अज्ञान ने ढांक रखा है। इसी से अज्ञानी जीव मोह में फंस कर ईश्वर में विषम दृष्टि रखते हैं। और हे अर्जुन, जिनका यह विषय अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनको वह सूर्य के समान प्रकाश करता है और अंधकार रूप सब दुख सुख को मिला देता है। इस परमात्मा ही है मैं जिनकी बुद्धि है और उसी की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। जो विद्वान हैं
विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है। गो, हाथी आदि में कुत्ता और चंडाल में आत्मा के समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात अपने और उनके में कोई भेद नहीं मानते। जिनका मन समानता में स्थिर है, अर्थात जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि वह दोषरहित और समान है। इससे ऐसे जन इसमें स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भाली वस्तु प्रकार प्रसन्न नहीं होते हैं और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते हैं, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थिर रहते हैं। और जो ब्रह्म इंद्रियों के रूप पर साधी विषय से आसक्त नहीं है, वे आत्मा परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं और इस शांति से वे ब्रह्मयोग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जो रूप रसादी इंद्रियों के भोग हैं, वे दुख के मूल कारण हैं। यह भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इससे विवेकी जन विषयों में रमन नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी है और वही सुखी है, क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी के काम क्रोध घट जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंत कारण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वही योगी ब्रह्मारूप होकर निर्वाणानंद को प्राप्त हो जाता है। जिसको दो भाव नहीं है और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्मत्व को जानते हैं, उनके सब और ब्रह्मा सुख वर्तमान रहता है। रूपर सादी इंद्रियों के ब्रह्मा विष्णु को बाहर करके और नेत्रों से भृकुटि का ध्यान कर प्राण और अपना वायु को समान रख कुंभक प्राणायाम करें। भूमध्य में दृष्टि रखना इसलिए कहा है कि बंद करने से तो निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों पर मन दौड़ता है, और वह दोनों वायु सम होकर नासिक में से संचार करते हैं। वह प्राणी जिनसे अपनी इंद्रियां मन बुद्धि को जीत लिया है, सो मोक्ष ही का आश्रम लिया रहता है। जिनसे इच्छा डर क्रोध भी नहीं, वह सदा जीव मुक्त है। संपूर्ण यज्ञ और तप का पालन करने वाला, सब लोगों का ईश्वर, प्राणियों का मित्र मुझको जानते हैं, वह सुख पाते हैं। इससे आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।